Good afternoon, everyone. So, today we will discuss exercise 12.2 of Heron's formula. First sum is a park is in the shape of a quadrilateral. ABCD has angle C is 90 degree, AB is equal to 9 meter, BC is 12 meter, CD is 5 meter and AD is 8 meter. How much area does it occupy? First of all, एक quadrilateral है. Quadrilateral क्या होता है? In which a closed figure which is made up of four sides and here it is given that angle C is equal to 90 degree और जो sides हैं उसकी dimensions आपको given है. How much area does it occupy? तो means आपको quadrilateral का area find out करना है. First of all, जो जैसी भी आपको dimensions दी है ना उसके according जो है वो आप figure बना लेंगे. Angle C जो है वो 90 डिग्री आपको गिवन है और BC 12 मीटर, CD 5 मीटर, AD इज 8 मीटर एंड AB इज इक्वल टू 9 मीटर. ठीक है. सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसमें ना क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो है वो डायरेक्ट तो आप निकाल नहीं सकते हैं, तो आपने डायगोनल ड्रॉ करना है और डायगोनल ऐसे लेना है क्योंकि आपको एंगल C गिवन है ना 90 डिग्री के इक्वल, तो एंगल ऐसा डायगोनल लेना है कि AC नहीं लेना है क्योंकि ये जो एंगल C 90 डिग्री है ये डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. तो आपने BD डायगोनल ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले ज्वाइन द डायगोनल BD को जब आप डायगोनल ज्वाइन कर लेंगे तो ये देखिए BD डायगोनल आ गया. तो ये जो क्वाड्रिलेटरल थी ना ABC दो ट्राइंगल्स में डिवाइड होगी, ट्राइंगल BCD एंड ट्राइंगल ABD. टू ट्राइंगल्स आर हियर. तो इन दोनों ट्राइंगल्स का आपने एरिया फाइंड आउट करना है और दोनों के एरिया को प्लस करके क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल लेना है. अब सबसे पहले ये जो ट्राइंगल देखिए BCD ट्राइंगल है, इसमें एंगल C 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई. तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके. तो लेकिन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके तो आप राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल लोगे. लेकिन जो दूसरी ट्राइंगल है जिसकी डायमेंशन AB और AD तो आपको गिवन है, जो डायगोनल BD आपने ज्वाइन किया उसकी डायमेंशन आपको गिवन नहीं है. लेकिन आप डायमेंशन कैसे निकाल सकते हो उसकी कि जो एंगल C है 90 डिग्री है तो वहां पे हम राइट एंगल ट्राइंगल है तो वहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद आप वहां से डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन द ट्राइंगल BCD अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम BD स्क्वेयर इज इक्वल टू BC स्क्वेयर प्लस CD स्क्वेयर. BC की लेंथ आपको गिवन है 12 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169. BD इज इक्वल टू 13 मीटर. ठीक है. तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल BCD राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ और बेस है 5 और हाइट आपकी 12 तो ये कट होके आ गया 30 मीटर स्क्वेयर. तो आपने एक ट्राइंगल BCD जो राइट एंगल ट्राइंगल था उसका एरिया फाइंड आउट कर लिया. ठीक है. अब दूसरा जो ट्राइंगल है उसकी डायमेंशंस तीनों साइड्स आपको पता है 9 मीटर, 8 मीटर एंड 13 मीटर. 13 मीटर आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकाल लिया. अब तीन साइड्स अगर गिवन है लेकिन यहाँ पे कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं है तो तीनों साइड्स अगर आपको गिवन हो तो आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज करोगे. वैसे भी हर एक क्वेश्चन के लिए आपने हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है, कम से कम एक बार तो यूज होना चाहिए. ठीक है. अब इस ट्राइंगल के लिए यहाँ पे लिखेंगे फॉर द ट्राइंगल ABD सेमी पेरीमीटर इज 9 प्लस 13 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 30/2 इज इक्वल टू 15 मीटर. सेमी पेरीमीटर निकाल लिया. ठीक है. सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स डिवाइडेड बाय 2 ये आ गया 15 मीटर. एरिया निकालना है ट्राइंगल ABD का तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. फॉर्मूला जरूर अप्लाई करना है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है. S माइनस A इज द फर्स्ट साइड, S माइनस B एंड S माइनस C. फॉर्मूला अप्लाई कर देना है. ठीक है. ये स्टेप यहाँ पे करना है. 15 माइनस 9, 15 माइनस 13, 15 माइनस 8 ये आ गया 15 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 7. अब आपने क्या करना है कि इनके ना प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स बनाने हैं. थोड़े बड़े फैक्टर्स होंगे तो ज्यादा इजी होगा. तो इसमें 2 और 7 के फैक्टर्स तो बन नहीं सकते. 15 के दो ही फैक्टर्स होते हैं, 3 5 ज़ा 15 और 6 के फैक्टर 3 2 ज़ा 6. ठीक है. क्योंकि ये स्क्वायर रूट का साइन है तो आपने सभी के पेयर्स बना लेने हैं. 3 और 3 का पेयर बन रहा है, इनको इकट्ठा लिख लो. 5 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, 7 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, 2 और 2 का पेयर बन रहा है, इसको लिखो. अब स्क्वायर रूट है तो हर एक पेयर में से आपने एक टर्म को बाहर निकालना है. तो 3 के पेयर में से 3 को बाहर निकाल लिया, 2 के पेयर में से 2 को बाहर निकाल लिया तो 3 2 ज़ा 6 आ गया और स्क्वायर रूट ऑफ 35 आ गया. ठीक है. तो ये एरिया आ गया जो दूसरी ट्राइंगल थी आपकी. तो हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करके आपने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर.
इससे ज़्यादा अगर आपने करना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 35 आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 5 5 ज़ा 25 और 6 6 ज़ा 36, तो वो 6 जो है वो ग्रेटर हो गया 36, तो 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। जो भी आएगा आपका 6 से मल्टीप्लाई करो, डेसिमल में आ जाएगा। और क्वाड्रिलेटरल का एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल BCD प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABD, दोनों को ऐड कर देना है। 30 + 6 √ 35 मीटर स्क्वेयर, ठीक है। अगर इसका एरिया निकालना, इसका आपने स्क्वायर रूट ऑफ 35 निकालना है तो निकाल सकते हैं। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर बाद में दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन अब अपने आप कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इज 4 सेंटीमीटर, CD इज 4 सेंटीमीटर, DA इज 5 सेंटीमीटर एंड AC इज 5 सेंटीमीटर। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है और जिसमें चारों साइड्स के अलावा एक जो डायगोनल है AC वो भी आपको गिवन है। डायगोनल की लेंथ अगर आपको गिवन है तो इट मींस इस तरह से क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, इसकी डायमेंशंस लिख लेनी है आपने। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल और जो डायगोनल है दैट इज AC आपको गिवन है। डायगोनल की लेंथ गिवन है, ठीक है। बाकी चारों साइड्स की भी लेंथ गिवन है। आपने हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके ABC ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, फिर आपने ADC ट्राइंगल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करके फाइंड आउट करना है, और क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को प्लस कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। इसमें राइट एंगल कोई नहीं है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हीरोन्स फॉर्मूला आपने अप्लाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Radha made a picture of an aeroplane with colored paper as shown. Find the total area of the paper used. ये देखिए एक एरोप्लेन की पिक्चर आपको गिवन है। ये एरोप्लेन का जो ऊपर का पार्ट है दैट इज फर्स्ट पार्ट, ये सेंटर वाला सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ और फिफ्थ ये मेंशन किए हुए। जो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है ना, दीज आर द विंग्स ऑफ द एरोप्लेन, और ये उसका अपर पोर्शन है। ये देखो एरोप्लेन का ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ की लेंथ भी कितनी हुई 5 सेंटीमीटर, क्योंकि आगे का दोनों सेम होता है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर आपको डायमेंशन गिवन है, तो ये देखो एरोप्लेन है एक रेक्टेंगुलर शेप में बना हुआ है, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है दैट इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, तो इसकी डायमेंशन है 6.5 सेंटीमीटर और यहाँ से कितनी डायमेंशन है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये अगर रेक्टेंगल की, क्योंकि लेंथ जो है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये 6.5 है तो यहाँ से भी 6.5 आ गया। ये 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी कितना आ गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके पास ना इस तरह से पोर्शन बन गया। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द फर्स्ट पार्ट एक ट्राइंगुलर शेप में है, जिसमें आपकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे कितनी है 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले फॉर पार्ट 1 सेमी वेरीमीटर निकालेंगे। 5 + 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 11/2 इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। ट्राइंगल का ये डेल्टा है, डेल्टा क्या होता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल कौन सा लिया है हमने, फर्स्ट पार्ट लिया है, ठीक है। तो 11/2 पेरीमीटर आ गया। 11/2 माइनस फर्स्ट साइड, 11/2 माइनस सेकंड साइड, 11/2 माइनस थर्ड साइड, तो ये आ गया 11/2, 1/2, 1/2, 9/2। इसको सॉल्व करना है, फ्रैक्शन है तो इसमें एलसीएम ले लेना है। 2 इज द एलसीएम, 5 2 = 10, तो 1/2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 2 इज द एलसीएम, 11 - 2 दैट इज 9/2, क्लियर। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर देखिए, ये जो 2 4 टाइम्स 2 है, इनके ना अपने पेयर्स बना लेने हैं। तो ये एक जो 2 टर्म्स है इनका पेयर बन रहा है, लास्ट की 2 टर्म्स का पेयर बन रहा है। हर एक पेयर में से ने एक 2 को बाहर निकाल लेना है। इस पेयर में से एक 2 बाहर निकाल लिया, दूसरे पेयर में से भी एक 2 बाहर निकाल लिया। अब आपके पास विद इन द स्क्वायर रूट आ गया 11 × 9, ठीक है। तो आपके पास आ गया 9, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 11, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है। 11 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 3 = 9, 4 4 = 16, तो 3.31 के इक्वल आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करके स्क्वायर रूट निकालना है, आपने 8th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, ठीक है। तो 3/4 × 3.31 आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसकी ना अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि हमने 11 का स्क्वायर रूट जो है वो डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट्स लिए हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है आपका ये फर्स्ट पोर्शन आ गया। अब देखिए सेकेंड पोर्शन जो है वो क्या है, दिस इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल।
एक रेक्टेंगुलर शेप में है, ये देखो ये रेक्टेंगुलर शेप में है, जो 6.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 1 सेंटीमीटर जो है इसकी ब्रेड्थ है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ 6.5 इंटू 1 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। थर्ड पोर्शन जो है वो हम बाद में निकालते हैं, पहले फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट देखिए। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट जो है दैट आर द विंग्स ऑफ एरोप्लेन, जिसकी लेंथ जो है देखो 6 सेंटीमीटर गिवन है और ये जो ये है 1.5 सेंटीमीटर गिवन है। क्योंकि ये विंग जो है वो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये 6 सेंटीमीटर आपको गिवन है, तो ये क्या बन जाएगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा। लेकिन कौन सा ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें बेस क्या है, 6 सेंटीमीटर इज द बेस और ये आपका परपेंडिकुलर आ गया, तो ये बन जाएगा 1.5, तो ये बन गया आपका 4.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब देखिए फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट जो है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि विंग्स हैं एरोप्लेन के तो वो बिल्कुल सेम होंगे, तो ये दोनों पार्ट सेम है। तो एक का एरिया 4.5 आ गया, तो दूसरे का एरिया भी 4.5 आएगा। दोनों का कंबाइन एरिया कर दिया है मैंने, तो दोनों को प्लस कर दिया तो आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब आपके पास एक लास्ट पोर्शन बचा है दैट इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम। देखो ये ट्रेपीजियम की शेप में है, ठीक है। अब ट्रेपीजियम में क्या गिवन है कि ये 1 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ, और जो पैरेलल साइड्स हैं 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं, और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो 1 सेंटीमीटर ईच, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ये जो ट्रेपीजियम है इसका एक अलग से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये इसको मैंने नेमिंग कर दिया है ABCD इज ए ट्रेपीजियम, 1 सेंटीमीटर है। इस सी वर्टेक्स से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है विच इज पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट DA, ठीक है। तो ये इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये CE ले लिया मैंने, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। जब पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी तो ये 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, तो ये भी कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर आ गई, क्योंकि पैरेललोग्राम बन गया ना एक, तो ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम की भी क्या होती है, इक्वल। तो ये 1 सेंटीमीटर इसकी डायमेंशंस आ गई। ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल नाउ, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर आपको गिवन है, ये भी 1 सेंटीमीटर आ गया। टोटल लेंथ AB की 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ से AE की लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो EB की लेंथ कितनी हुई, 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसको लिखना है तो लिख सकते हैं, AB की लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर है, AE की लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है, तो AE की लेंथ क्या आ जाएगी, AB माइनस BE, ठीक है। तो AE की लेंथ निकालनी, AE की लेंथ हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, आपने BE की लेंथ निकालनी है, तो BE की लेंथ को लिख सकते हैं BE इज इक्वल टू AB माइनस AE, ठीक है। AB की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, AE की लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो BE कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। तो अब ये ना एक ट्राइंगल बन गया CEB ट्राइंगल, जिसकी डायमेंशंस क्या है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। अगर ये इसकी सारी डायमेंशंस एक ट्राइंगल जिसकी सभी डायमेंशन सेम है, तो कौन सा ट्राइंगल हुआ ये, इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको ये याद है, तो नहीं याद है तो भी याद कर लो इसे, ठीक है। √3/4 साइड स्क्वायर, और साइड आपको पता है 1 सेंटीमीटर है, √3/4 और साइड की जगह 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर किया, तो √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है वो एरिया आ गया। दूसरे मेथड से निकालना है तो दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। एरिया ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर, तीनों साइड जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो 1 + 1 + 1/2 दैट इज 1.5 आ गया, और डेल्टा इज इक्वल टू 3/2, 3/2 - 1, 3/2 - 1, ठीक है। तो ये भी कितना आ गया, √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों मेथड से सेम है, आप डायरेक्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये जो ट्राइंगल थी ना आपने जिसका एरिया निकाला, यहाँ C पॉइंट से ना आपने एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करना। जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है 1 और हाइट क्या है इसमें CF, ठीक
ठीक है। दूसरे मेथड से भी आपने ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो दोनों ही ट्राइंगल के एरिया ये निकाल लिया। ये भी ट्राइंगल का एरिया, जो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया √3/4 जो आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाला, तो यहाँ से दोनों एरियाज को इक्वेट कर देंगे और CF आ जाएगा आपका 2√3/4, दैट इज √3/2 सेंटीमीटर। आपने यहाँ से हाइट निकालनी है, ठीक है, क्योंकि आपके पास है क्या, ये ट्रेपीजियम है और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, और पैरेलल साइड्स हैं 1 + 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है हाइट, तो √3/2 इज द हाइट। तो ये बन जाएगा 3√3/4 और √3 की वैल्यू 1.732 पुट की, और ये आ जाएगा 1.3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब क्योंकि आपने टोटल एरिया निकालना था एरोप्लेन का, तो एरिया सभी के एरिया को प्लस कर देना है। 2.48, 6.5, 1.3, ये हमने फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को इकट्ठे ऐड कर दिया था स्टार्टिंग में। 9 सेंटीमीटर स्क्वेयर, नहीं तो आप 4.5 भी ईच ले सकते हो। इन सभी को ऐड किया तो आ गया आपका 19.28 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये आपका 19.2 बिल्कुल ठीक होना चाहिए, 8 में वेरिएशन हो सकती है क्योंकि हमने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली थी, यहाँ पे 1.732, और पीछे जो है आपने रूट आपने 11 निकाला था, तो उसकी भी 2 आफ्टर डेसिमल 2 पॉइंट्स तक वैल्यू ली थी, ठीक है। इसको अच्छी तरह से कर लेना है, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।